शैतानुरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरे अल-मोमिन पर कुछ देर गौर तदब्बुर करेंगे। सबसे बढ़कर ये कि हमको जिस किताब से बहुत ज़्यादा चिमटना है वो अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है। लेकिन अगर हम गौर करें कि इस किताब के साथ हमारी बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। सबसे ज़्यादा अगर किसी में कोई मिलावट नहीं हो सकती है, जिसमें कोई चीज़ को बदल नहीं सकता, जिसमें किसी तरह का तरद्दुद और शक नहीं हो सकता, तो अल्लाह ताला की किताब है। लेकिन हम बहुत सारी किताबों में पढ़ गए, फ़ला हवाला, फ़ला चीज़, फ़ला कौल, इन तमाम चीज़ों में हम रह गए। फ़ला बुज़ुर्गों के वाक़यात। असल में हर चीज़ में मिलावट हो सकती है, हर चीज़ में गलती हो सकती है, लेकिन कुरान के मुतालिक अल्लाह ताला ख़ुद बयान फरमाता है कि ये वो किताब है जिसमें कोई भी शक नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जिस किताब में शक नहीं है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, उस पर चलना कामयाबी की बात है, या दूसरी किताबों पर कि जिसमें शक हो सकता है। लेकिन हम देखें कि असल जो दीन है हमारा वो अल्लाह ताला की किताब है। कुरान मजीद असल दीन है, लेकिन इस किताब से हम इंतहाई दूर हैं। तो आइए कुरान को सीखे, समझे, पढ़े, इसको बार बार पढ़े। कुरान की आयतों को आप बहुत दोहराइए, बहुत पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़िए। अगर हम इसको पढ़ते हैं तभी जाकर हम दुनिया व आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि इल्म और किताबों के अंबार है। हम कब तक इन अंबारों को पढ़ते रहेंगे? जो मास्टर की है, जो सबसे अजीम किताब है, ये कुरान है। तो हम इसको पढ़ें, इसको समझें और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। अब आप देखिए यहाँ पर जो आयतें सूरह मोमिन की, हम चंद आयतें देखेंगे जिसमें अल्लाह ताला उन लोगों की सिफ़ात बयान फरमा रहा है कि जो जन्नतुल फिरदौस पाने वाले। और जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो मकाम है जो कि जन्नत में सबसे आला मकाम है। यानी जन्नतुल फिरदौस से बढ़कर कोई जन्नत नहीं नेमतों के एतबार से। तो किन लोगों को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता करेगा? तो अल्लाह ताला ने सूरह अल-मोमिनून की इन आयतों में उनकी सिफ़ात का तज़किरा किया है। तो हम कोशिश इस बात की करें, बल्कि इन सिफ़ात को अपने अंदर पैदा कर लें। अगर हम ये सिफ़ात अपने अंदर पैदा करते हैं तो ये अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जन्नतुल फिरदौस अता करेगा, जन्नतुल फिरदौस में जगह देगा। तो अब जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला का वादा है, किसी को कोई और नहीं कर रहा है हमको ये वादा। कि कोई इंसान या कोई और शख्स अगर ये वादा करे तो वो उस अपने वादे को पूरा नहीं कर सकता या अपने वादे से पलट सकता है। लेकिन अल्लाह ताला का वादा है कि मुसलमानों, अगर तुम ये सिफ़ात अगर अपने अंदर पैदा करोगे तो तुम जन्नतुल फिरदौस के हकदार हो, तुम जन्नतुल फिरदौस में जाओगे। तो हम कोशिश इस बात की करें कि इन आयतों को हम बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, इतने बार पढ़ें जितने बार हम पढ़ सकते हैं, और इनके मुताबिक हम ज़िंदगी बसर करें, इनके मुताबिक इन सिफ़ात को हमारे अंदर लाएँ। सबसे पहली बात अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि यकीनन फ़ला पा गए मोमिन, क़द अफ़लहल मोमिनून, यकीनन फ़ला पा गए हैं मोमिन। अब आप देखिए, ये जिन ज़माने में ये आयत नाजिल हुई, अगर हम गौर करें तो हर कोई ये समझ रहा था कि इस्लाम को कबूल करना ये नाकामयाबी की बात है। अल्लाह ताला ने सूरह अल-बक़रा में नक़ल किया कि वो कहते हैं कि ईमान लाओ, क्या हम ईमान लाए? जैसे ईमान लाए बेवकूफ़, यानी ईमान वालों को, ईमान लाने वालों को बेवकूफ़ समझा जाता था। लेकिन अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि जो फ़लाह पाने वाले हैं वो मोमिन है। जब कुरान में फ़लाह का लफ्ज़ आता है तो दुनिया में भी आता है और आखिरत में भी आता है। तो बहरहाल मोमिन, अल्लाह पर ईमान रखने वाले, रसूल पर ईमान रखने वाले, कुरान पर ईमान रखने वाले जो मोमिन है, जो मुसलमान है, वो कामयाब होने वाले हैं। यानी कितना बड़ा एजाज़ दिया है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत से सरफराज किया है। हर बेईमान, जिसके अंदर ईमान नहीं है, ये हमारा ईमान है, वो जहन्नम में जाएगा। मोमिनीन, मुस्लिम यही आखिरत में कामयाब होंगे, क्योंकि वो अल्लाह को मानने वाले हैं, वो अल्लाह की परस्तिश करने वाले, वो अल्लाह की भक्ति करने वाले, वो अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। तो बहरहाल दुनिया के हालात चाहे जैसे भी हो, लेकिन जो फ़लाह पाएंगे वो मोमिन पाएंगे। अब आप देखिए सूरह बुरूज में अल्लाह ताला ने जो तज़किरा किया मुसलमानों का, कि अल्लाह ताला ने जो लोग गड्ढे में जलाए जा रहे थे, जो मुसलमानों को गड्ढे में जलाया जा रहा था, अल्लाह ने कहा कि उन्हें नहीं जलाया गया, उन्हें तकलीफ़ नहीं दी गई, मगर इसलिए तकलीफ़ दी गई कि वो एक अल्लाह को मानने वाले थे। और अल्लाह ताला ने उन लोगों को नाकामयाब कहा जो मुसलमानों को जला रहे थे। हालांकि हम तो देख रहे हैं कि मुसलमान तो जल रहे हैं, लेकिन वो कामयाब है। असल में
अल्लाह ताला के पास कामयाबी और फलाह का पैमाना कुछ और है और हमारे पास फलाह और कामयाबी का पैमाना कुछ और है। असल कामयाबी जो मिलेंगी वो मोमिनीन को मिलेंगी। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने जितनी नियामतें हमको दी है उसमें सबसे बड़ी जो नियामत हमारी है वो ईमान की दौलत है कि हम ईमान वाले हैं। तो पहली इस कंडीशन में तो हम में से हर एक मुस्लिम बैठता है कि हम ईमान वाले हैं। तो यकीनन फलाह पाई ईमान लाने वालों ने, जो लोग अपनी नमाज़ों में खशियत इख्तियार करते हैं। आयत नंबर 2 है कि जो अपनी नमाज़ों में खशियत इख्तियार करते हैं। अब आप देखिए, नमाज़ों का पढ़ना एक अलग चीज़ है, ये हम पढ़े, लेकिन जन्नतुल फिरदौस में जाने वाले लोगों की सिफत ये है कि वो अपनी नमाज़ों में खशियत इख्तियार करते हैं। अब आप देखिए, हम गौर करें हमारी नमाज़ों का, क्या हम नमाज़ें पाबंदी से पढ़ते हैं? और अगर हम नमाज़ें पाबंदी से नहीं पढ़ते तो हमें सोचने की ज़रूरत है। और उन लोगों को जो नमाज़ें पाबंदी से पढ़ते हैं तो उनकी नमाज़ों में कितनी खशियत है, कितना खुशू है। अगर हम इसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन करें तो कॉन्सनट्रेशन के हम करेंगे कि उनका नमाज़ों में कॉन्सनट्रेशन होता है। जो जन्नतुल फिरदौस पाने वाले मोमिन होंगे उनको उनके नमाज़ों में कॉन्सनट्रेशन होगा, खशियत होगा। हम गौर करें हमारी नमाज़ों में कि हम जो नमाज़ें पढ़ रहे हैं, क्या हमारी नमाज़ों में खुशू और खुजू है, क्या हमारी नमाज़ों में कॉन्सनट्रेशन है। मामला ये होता है कि हम मस्जिद में जाते हैं और दुनिया की फ़िक्रों को लेकर नमाज में जाते हैं और दुनिया की फ़िक्रों के साथ वापस आते हैं। क्या हम हमारी नमाज़ों में अल्लाह का ज़िक्र करते हैं? असल में नमाज़ों में जो खुशू और खुजू आ सकता है तो हम उस वक्त नमाज़ों में खुशू और खुजू आएगा जब हम नमाज़ों के मतलब को समझेंगे कि हम नमाज में क्या पढ़ रहे हैं। आप ऐसा कितना ही कोशिश कर ले कि नमाज़ों में खुशू और खुजू लाए, लेकिन नमाज़ों में खशियत आ ही नहीं सकती जब तक कि हम नमाज का तर्जुमा ना सीखें। तो हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमको नमाज़ पढ़ने की हिदायत दिया है, तो हम कोशिश इस बात की करें कि जो नमाज में हम जो कलमात दोहरा रहे हैं, क्योंकि अरबी हमारी मादरी ज़ुबान नहीं है, तो हम उसको सीखें, उन अल्फाज को सीखें और हमारे ध्यान में रखें। जब हम नमाज़ पढ़ेंगे और जब हमको नमाज का तर्जुमा आएगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा नमाज़ों में खुशू और खुजू बढ़ेगा। तो यानी जन्नतुल फिरदौस पाने वाले लोगों की सिफत ये है कि नमाज़ों में वो खशियत इख्तियार करते हैं। अगली आयत है, जो लघु बातों से एराज़ करते हैं। अब आप देखिए, लघु की डेफिनेशन बहुत अलग अलग दी गई है, लेकिन लघु वो चीज़ है जो इंसान को उसके असल मकसद से दूर कर दे, तो लघु है। और इंसान का असल मकसद है रज़ा इलाही, अल्लाह की रज़ा। जो लोग हर वो काम लघु है जो इंसान को अल्लाह की रज़ा से दूर कर दे, जिसका कोई फ़ायदा ना हो, ये तो लघु हो सकता है। लेकिन हाँ, अल्लाह की रज़ा से, अल्लाह की रज़ा हासिल करना, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना, अगर हम ऐसे काम में लगे जिससे हम अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी और हमारे असल मकसद से दूर हो जाए तो वो लघु है। जो लोग ज़कात देते हैं, यानी अल्लाह ताला ने उनको जितना माल दिया है, ज़कात अगर उन पर फ़र्ज़ है तो हमेशा ज़कात देते हैं। जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, मगर अपनी बीवी और अपनी लौंडियों से हिफाजत करने में कोई मलामत नहीं। अब आप देखिए, लौंडियों का कंसेप्ट तो अभी नहीं रहा, अल्लाह ताला वो बेहतर है कि कुरान में ये आयत है, लेकिन हम यहाँ पर ये देखिए कि वो अपनी जिनसी ख्वाहिशात पर काबू रखते हैं। वो अपनी जिनसी ख्वाहिशात को काबू रखते हैं, लेकिन अपनी ख्वाहिशात को अपनी बीवियों के ज़रिए से पूरा करना, इसमें कोई मलामत की बात नहीं। लेकिन जो इसके अलावा चाहे तो वो अल्लाह ताला के पास ऐसे लोग गुनाहगार हैं। अल्लाह ताला ने एक जगह कुरान में फरमाया, जो ज़िना करेगा तो ज़रूर ब ज़रूर वो अपने काम का बदला पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इंसान को जहन्नम में लेने वाले जो अमाल में से एक अमल है वो ज़िना है। तो मोमिनीन जो जन्नतुल फिरदौस पाने वाले लोग हैं, तो उनकी खुसूसियत ये है, उनकी खासियत ये है, उनकी एक खूबी भी ये है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अपनी जिनसी ख्वाहिशात पर काबू रखते हैं। जो लोग अपने अमानतों और अपने वादों का पास रखते हैं, यानी जो उनके पास अल्लाह ताला ने अमानतें है उसका पास रखते हैं, और जो जब भी वो वादे करते हैं तो उन वादों का वो पास करते हैं। अब आप देखिए कि इंसान के पास अल्लाह का दीन अमानत है, ये कुरान अमानत है, तो इस अमानत का भी हमको पास रखना है कि जिन लोगों के पास ये अमानत नहीं है, जो दूसरों की मदद में मुलविस है, दूसरों की परस्तिश में मुलविस है, हालांकि वो कुछ उनकी मदद और इख्तियार नहीं रख पाते, तो उन तक ये दीन इस्लाम पहुँचाना, अल्लाह ताला की किताब पहुँचाना, ये अल्लाह ताला का दीन, ये अल्लाह ताला की किताब हमारे पास अमानत है। तो इस अमानत का भी हमको पास रखना है कि दूसरे लोगों तक भी इस अमानत को हमको पहुँचाना है। दूसरी चीज़ ये है कि वादों का पास रखते हैं, यानी वो हम देखिए कि जो दुनियावी ज़िंदगी में हम वादे करते हैं, हम उन वादों को पूरा करें, क्योंकि जन्नतुल फिरदौस पाने वाले लोगों की सिफत ये है कि अपने वादों को पूरा करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हम नमाज में अल्लाह ताला से 50 मरतबा वादा करते हैं
कि अल्लाह ताला हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो क्या हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं? मतलब क्या हमको जब मुसीबतें और परेशानी आती है तो हम अल्लाह ताला से मदद मांगे, मदद तलब करें? क्योंकि हम अल्लाह ताला से बार बार ही कह रहे हैं दिन में कि अल्लाह ताला हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो वादों का पास व लिहाज रखना, अमानतें का पास व लिहाज रखना, ये जन्नतुल फिरदौस पाने वाले लोगों की सिफ़ात है, जो लोग अपनी नमाज़ों की हमेशा हिफाजत करते हैं। अब आप देखिए, यानी जन्नतुल फिरदौस की पाने वाले लोगों की ये खूबी, पहली भी खूबी नमाज से शुरू हुई और आखिरी खूबी भी नमाज पर ख़त्म हुई, और वही कि हमेशा अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। ऐसा नहीं कि आज नमाज़ पढ़ लिए दो, फिर कल नहीं पढ़े, 4 टाइम की पढ़े, 1 टाइम छोड़ दिए, बल्कि वो ज़िंदगी भर मरते दम तक अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, अपनी नमाज़ों को पढ़ते हैं। ये जन्नतुल फिरदौस पाने वाली की लोगों की सिफ़ात मैंने आपके सामने बयान की। आखिर में यही लोग जन्नत के वारिस होंगे, जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। ये देखिए कि अल्लाह ताला ये वादा बयान फरमा रहा है कि जो लोग ये सिफ़ात अपने अंदर पैदा करेंगे उनको ये जन्नतुल फिरदौस मिलेंगी। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कुरान को खूब पढ़ने वाला बनाए, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। इन आयतों को आप बार बार पढ़ें, बार बार दोहराएं, हिफ्ज़ करें और ये सिफ़ात अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। वाखिर